नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका डिजिटल शिप का यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल वीडियो सीरीज एलिमेंटर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। आज के इस पार्ट वन में हम सीखेंगे एलिमेंटर सी प्लगइन के सभी इम्पोर्टेंट विजेट्स। ये विजेट यूज करके हम लोग बिना कोडिंग के एक ब्यूटीफुल वेबसाइट कैसे बनाएं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं एलिमेंटर क्या होता है। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर मतलब जो पेज को बिल्ड करता है या तैयार करता है उसको बोलते हैं पेज बिल्डर। और ये जो पेज बिल्डर प्लगइन है ये एलिमेंटर ये वर्डप्रेस में यूज होता है। ये एलिमेंटर के थ्रू आप बिना कोडिंग के लाइव डिजाइन कर सकते हैं। अब हम लोग जान चुके हैं एलिमेंटर क्या है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग एलिमेंटर यूज क्यों करें। एलिमेंटर यूज करने का जो रीजन है, सबसे पहला रीजन है जो है टाइम सेव करता है ये एलिमेंटर। दूसरा है कोडिंग के बिना डिजाइन कर सकते हैं हम इसके जरिए। तीसरा है हर टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट। और चौथा है फ्री में हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको फुल कंट्रोल मिलता है लेआउट, डिजाइन, फॉन्ट और कलर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंटर को एक्सप्लोर करना। तो हम लोग लॉगिन कर लिए हैं वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको ये वर्डप्रेस दिख रहा है। ये एक न्यू इंस्टॉलेशन है, फ्रेश इंस्टॉलेशन है। ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है कैसे पता चलेगा? इसका जो होम पेज है अगर हम लोग विजिट करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग विजिट किए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है ये आपको दिख रहा है, मतलब ये एक फ्रेश इंस्टॉलेशन है। तो आप ये देख के ही समझ जाएंगे ये एक फेस इंस्टॉलेशन है। उसके बाद हम लोग चले आएंगे हम लोगों का डैशबोर्ड पे। फिर से यहाँ पे जो प्लगइन सेक्शन है इस पे हम लोग ओवर करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड प्लगइन्स पे। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे एलिमेंटर। टाइप करके एंटर करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर टाइप किए यहाँ पर एलिमेंटर आ गया है। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों का जानने का चीज है। एक है कि जो प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे या यूज करेंगे वो प्लगइन में हम लोगों का जो सबसे पहले है कि कितना कस्टमर यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर रहा है या अभी तक यूज कर रहा है। उसके लिए ये जो ऑप्शन है नीचे, देखिए यहाँ पर 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन ये यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब इतना भरोसा देता है कि इतना यूजर अभी तक ये यूज कर रहा है ये प्लगइन। दूसरा क्या है, यहाँ पर स्टार रेटिंग दिखा रहा है। एक स्टार रेटिंग मतलब इतना, जो उसके बगल में आपको दिखा रहा है यहाँ पर नंबर्स, मतलब इतना नंबर्स लोग यहाँ पर इसको रेटिंग किया है कि ये यूज करके इसके ऊपर ये रेटिंग दिया है। तीसरा नंबर है यहाँ पर ये जो प्लगइन है वो कितना दिन पहले का अपडेट आया है। उसमें देखिए यहाँ पर 3 वीक्स एगो का इसका लेटेस्ट अपडेट जो है इसका जो आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है एक बाई एलिमेंटर बोल के एक दिखा रहे हैं, मतलब ये जो प्लगइन बनाया है वो कौन सा कंपनी या कौन बनाया है वो यहाँ पर दिखता है। हर एक का अलग अलग है। देखिए यहाँ पर हर एक का अलग अलग है, हर चीज हर एक प्लगइन्स का अलग अलग दिखता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर डिटेल्स बोल के, इसको भी क्लिक करके आप लोग यहाँ पे इसके बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है एलिमेंटर पेज बिल्डर जो है ये फ्री वर्जन है। ये टोटली फ्री है। इसका एक प्रो वर्जन भी होता है जिसमें और फीचर्स भी रहता है, मगर आज हम लोग सीखेंगे ओनली ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन। इसके लिए हम लोग इसका इंस्टॉलेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉलेशन जैसे ही हो गया इसको हम लोग एक्टिव कर देंगे। एक्टिव होने के बाद देखिए यहाँ पर ये एक्टिव बोल के शो कर रहा है हम लोग का एलिमेंटर, मतलब ये हम लोगों का एक्टिव हो गया है। अब ये एलिमेंटर के थ्रू हम लोग करेंगे वेबसाइट को बिल्ड और वेबसाइट के बारे में जानना और ये एलिमेंटर के बारे में भी जानना कि ये एलिमेंटर का हर एक जो विजिट है वो क्या काम करता है, कैसे हम लोगों को हेल्प करता है। तो उसके लिए हम लोग जैसे ये पेज बोल के ऑप्शन है इस पे होवर करेंगे और यहाँ पर ऐड पेज बोल के है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे।
फर्स्ट हम लोग एक पेज का नाम देंगे, क्योंकि बिना नाम का तो कोई भी चीज का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मेरा नाम राहुल है या किसी का नाम श्याम है, जो भी है, तो अगर कोई चीज का कोई नाम ना हो तो कैसे पता चलेगा कि वो चीज क्या है। तो इसके लिए इसका भी नाम हम लोग होम पेज दे देते हैं, जो होम बोल के दे दिया कि मतलब ये होम पेज है। यहाँ पे आपको कुछ चीज मैं बता देता हूँ। जैसे आप नया पेज क्रिएट कर रहे हैं, अगर होम पेज अभी हम लोग होम पेज कर रहे हैं, या चाहे तो आप दूसरा भी कोई पेज कर सकते हैं, जैसे अबाउट अस हो गया या जैसे मनी के कांटेक्ट पेज हो गया, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है, एक है सेव ड्राफ्ट बोल के ऑप्शन दे रहा है। ये सेव ड्राफ्ट मतलब क्या है? सेव ड्राफ्ट का मतलब है, अगर इसको आप लोग सेव करते हैं तो ये आपका जो अभी सिस्टम है या आपका जो आपका वेबसाइट है, ये उसके अंदर ही सेव होगा। ये दूसरों को दिखाई नहीं देगा, दूसरा कोई दिख नहीं पाएगा इसको। ठीक है। अगर आप यहाँ पर अगर इसको कुछ देर तक इसको अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये ऑटो सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब ये ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाता है। अगर आपको अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ से सेव करना है। दूसरा एक है ऑप्शन यहाँ पर पब्लिश बोल के। ये पब्लिश मतलब क्या है? ये अगर पब्लिश आप लोग यहाँ पर कर देते हैं तो ये पेज जो है वो अभी सिस्टम से आपका लाइव हो जाएगा। लाइव मीन्स मतलब अगर कोई आपका वेबसाइट को देखना चाहे, तो अगर आपका वेबसाइट का जो एड्रेस है तो वो लिख के अगर कोई सर्च करेगा तो आपको ये नाम से आपका ये जो पेज है आप जो बना रहे हैं, ये उसको शो होना चालू हो जाएगा। तो ये पब्लिक ऑप्शन हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग जब वेबसाइट पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग ये पब्लिश करेंगे, क्योंकि पब्लिश करने से पहले हम लोगों को सब कुछ देखना जरूरी होता है कि ये वेबसाइट जो बनाए हैं हम लोग ने, वो ठीक चल रहा है क्या, या जो डिजाइन है वो ठीक है क्या नहीं। उसके बाद अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है आज, ये एलिमेंटर। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको शो होता है ऊपर पे। जैसे ही आप पेज बनाते हैं वहां पर दिखाता है एडिट विथ एलिमेंटर। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन के साथ एक पेज शो होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन पहले ऐसे आएगा बोल के उसको आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा, और यहाँ पर जो आएगा उसको गॉट इट कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये एक आपको ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, इसको स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या काम है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। इसके फिलहाल अभी इसको हम लोग क्रॉस में रखते हैं। तो ये आपके सामने ऐसे करके, जो जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, ये आपके ऐसा इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ से चालू होता है हम लोगों का रियल मैजिक, जो है फ्लेक्स बॉक्स। कोई भी कुछ चीज डिजाइन करने के लिए हम लोग को एक कंटेनर लेना जरूरी होता है, जिसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। ये यहाँ पर अगर जो ये प्लस आइकन है, यहाँ पर अगर लोग होवर करते हैं, देखिए ऐड न्यू कंटेनर बोल के दिखा रहा है। हम लोग अगर इसमें क्लिक करते हैं प्लस आइकन पे, तो यहाँ पर शो होता है ये फ्लेक्स बॉक्स और एक है ग्रिड ऑप्शन। तो यहाँ पर मैजिक ऑप्शन ये है, ये फ्लेक्स बॉक्स। ये फ्लेक्स बॉक्स अभी का जो एलिमेंटर है, सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन है। ये इससे पहले जो यूज होता था सेक्शन एंड कॉलम, उसका कॉम्बिनेशन करके ये फ्लेक्स बॉक्स बना गया है। ये फ्लेक्स बॉक्स है रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए सबसे अभी इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत अच्छा काम करता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन पे। ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है क्या? कंटेनर मतलब एक कटोरी, एक चीज जहाँ पे कुछ रख सकते हैं, या बैग बोलिए। जैसे हम लोग घर का एक कटोरी है, कटोरी में क्या करते हैं, कुछ सामान रखते हैं। खाने का सामान हो सकता है या कुछ सामान जो उसके अंदर ही रहता है, या कोई हम लोग अगर बैग मानते हैं तो बैग में हम लोग क्या चीज रखते हैं, बैग के अंदर कुछ सामान रखते हैं। तो ये कंटेनर भी मानिए कि एक तरह का कटोरा, एक तरह का बैग है, या एक तरह का टेबल है, जिसके अंदर में सब कुछ आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर पहले है, ये ग्रिड दूसरा है। हम लोग ग्रिड को अभी बात नहीं करेंगे, इसके थोड़ी देर बाद जानेंगे इसको। अभी सबसे पहले जानेंगे फ्लेक्स बॉक्स को। ये फ्लेक्स बॉक्स ही ज्यादा सबसे यूज होता है हम लोगों का डिजाइन पे एलिमेंटर में। तो उसके लिए हम सबसे पहले इससे ही जानना चालू करेंगे। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारा जो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर है जो कंटेनर का बना हुआ है वो दिखाई देता है। अब एक एक करके हम इसको जानेंगे कि ये कंटेनर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो इसका क्या काम है। सबसे पहले ये जो एक कंटेनर है, जो इसको हम होवर करते हैं,
यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन कॉलम जो है, इसके मतलब है कि ये एक कंटेनर है। इसके अंदर अगर कोई कॉलम होगा तो उसका डायरेक्शन ये देखिए नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब नीचे होगा। ये एक टोटल कंटेनर है। और दूसरा वाला भी एक टोटल कंटेनर है जिसका भी डायरेक्शन आपको दिखा रहा है कि राइट की तरफ है। ये डायरेक्शन ये ऐसे क्यों शो कर रहा है, सेम कंटेनर है, देखने में सेम कंटेनर, मगर ये डायरेक्शन इधर उधर ये क्यों शो कर रहा है, इसको हम लोग जानेंगे धीरे धीरे अभी। उसके बाद है और एक तरह का कंटेनर जो है दो कंटेनर। जैसे मानिए कि ये दो कंटेनर इक्वली डिवाइडेड है, ये क्यों लगता है, ये क्यों जरूरत होता है। देखिए मैं मेरा वेबसाइट पे जा रहा हूँ digitalshapes.com। जैसे ही मैं दिख रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पर तो अगर इसको आप सेक्शन को यहाँ पर इसको आधा बीच से कोई लाइन अगर खींचते हैं तो ये दो डिवाइडेड में होता है। एक है आपका यहाँ पर टेक्स्ट सेक्शन है, और एक दूसरा है यहाँ पर राइट पे जो है इमेज सेक्शन है। मतलब ये दो सेक्शन है मगर दोनों ही इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, या तो ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे टाइप का डिजाइन हम लोगों का वेबसाइट में करने का जरूरत होता है। हीरो सेक्शन बोलिए या कई दूसरा सेक्शन, जैसे देखिए ये सेक्शन देखिए यहाँ पर भी देखिए ये दो टेक्स्ट है जो इक्वली अलग है। मतलब ये अगर यहाँ से मैं बीच से एक इसको यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर खड़ा कर दूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक पोर्शन है ये, और ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल पोर्शन है। तो ऐसे टाइप का जो डिजाइनिंग है तो उसके लिए आपको ये जो इक्वल वाला कंटेनर है वो लेना पड़ता है। उसके बाद अगर एक जो टेक्स्ट मैंने बताया कि ये ऑप्शन में मानिए कि यहाँ पर इससे नहीं, मैं थोड़ा यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ तो देखा यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता लगे। मानिए कि ये सेक्शन है, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा कम है और यहाँ पर जो कंटेंट है इसका बहुत ज्यादा है। तो ऐसा टाइप का मतलब ये जो है ये बड़ा सेक्शन जो कंटेनर का ये पोर्शन बड़ा है, ये छोटा पोर्शन है। तो ऐसे जो पोर्शन होता है, ऐसे पोर्शन के लिए हम लोगों को ये कंटेनर लेना पड़ता है। उसके बाद है देखिए चार डिवाइडेड में ये कंटेनर को चार डिवाइडेड किया गया है। तो ये डिवाइडेशन कहाँ पे लगता है, देखिए मैं मेरा वेबसाइट पे अगर स्क्रॉल करके फिर से इसको ऊपर लेके जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर तीन हिस्से दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं चार लेता, ये डिजाइन का अगर ये चार ऑप्शन लेता तो यहाँ पर ये चार हो जाता। मैं यहाँ पर तीन लिया हूँ तो बोल के ये तीन दिखा रहा। तो वैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे इसको चार तरह का डिजाइन दिखाने के लिए तो ये वाला कंटेनर यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप टोटल सिक्स नंबर ऑफ सिक्स कंटेनर आप नॉर्मली ये डिवीजन जो है, कंटेनर तो एक ही है मगर इसके अंदर जो डिवाइडेड है तो छह डिवाइडेड कर सकते हैं। मगर एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो मेन कंटेनर है इसके अंदर ये जो को डिवाइडेड दिखा रहा है ये छोटा छोटा और भी कंटेनर है। तो आप इसके अंदर भी ये जो बड़ा वाला जो हम लोगों का फ्लेक्स बॉक्स जो है इसके अंदर भी आप लोग ऐसे इसको रख सकते हैं। मगर ये हम लोग थोड़ा बाद में आपको करके दिखाऊंगा तो प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे ये सब चीज। सबसे पहले जो पहला वाला ऑप्शन है इस पे ही हम लोग चालू करते हैं। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक पिंक जो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ये है टोटल हम लोगों का फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। ये है एक कंटेनर। ये कंटेनर जो है ऐसे हम लोग और भी कंटेनर ले सकते हैं एक की जगह। जैसे हम लोग यहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर और एक ले लिए, जैसे एक दो तीन करके हम लोग जितना भी कंटेनर है यहाँ पर हम लोगों के लिए वेबसाइट के लिए काम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ अभी। अब ये जो कंटेनर है इसमें देखिए ये आपको अब मैं भी बताया कि पिंक कलर का जो टोटल लाइन है ये एक कंटेनर है। उसके अंदर देखिए छोटा डॉट 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 करके एक ब्लैक ऑप्शन दिख रहा है, ये है कंटेनर का साइज। मतलब ये कंटेनर इतना बड़ा है, मतलब अगर इसके अंदर हम लोग कुछ रखेंगे तो ये इतना तक ही आएगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर ये नहीं जाएगा। ये है कंटेनर का साइज। ये कंटेनर में अब जब ओपन करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या क्या रहता है जैसे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको तीन दिखेगा। अगर जो कंटेनर आप कोई भी कंटेनर लेते हैं तो उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। पहला वाला है लेआउट, दूसरा वाला है स्टाइल। ये स्टाइल क्या है, यहाँ पर हम लोग डिजाइन या इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं ये कंटेनर को। तीसरा वाला है ये एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, हम लोग इसका कुछ एडवांस फीचर्स यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, या
जोड़ सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो लेआउट बाय डिफॉल्ट में रहता है वहां पर आपको सबसे पहला ऑप्शन है कंटेनर लेआउट, जो है यहाँ पर फिक्स बॉक्स बोल के। अगर इसका ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, देखिए ये ग्रिड बोल के दिखा रहा है। तो अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रिड यहाँ पर दिखाएगा। तो अभी ग्रिड हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी फ्लेक्स बॉक्स से लेके बात कर रहे हैं, तो इसको फ्लेक्स बॉक्स में शिफ्ट कर लेते हैं। उसका नेक्स्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट में जो आता है वो है बॉक्स, ये बोलते हैं इसको बॉक्स। ये जो डॉटेड है ये बॉक्स है, और इसका जो विड्थ है देखिए ये 1140 पिक्सल है, मतलब 1140 पिक्सल का ये यहाँ पर दिखा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट आता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने के लिए हम लोग का जो यहाँ पर जो बॉक्स है, इसको हम लोग यहाँ पर इसके बगल में जो आइकॉन है इसको क्लिक करेंगे, देखिए एक दूसरा ऑप्शन हो रहा है फुल विड्थ। ये फुल विड्थ पे हम लोग क्लिक करने से देखिए ये जो छोटा ब्लैक डॉटेड था वो जो जितना कम जगह में लेके था, अभी वो बड़ा होके देखिए पूरा रेक्टेंगल जो हम लोगों का फ्लेक्स बॉक्स है उसका अंदर में पूरा जो जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। मतलब अभी हम लोगों का रखने का जगह इतना बड़ा हो गया है। तो आप लोग जब काम करेंगे कभी कभी, जैसे ये बैनर सेक्शन हुआ, यहाँ पर मानिए कि ये अगर बैनर सेक्शन में मैं जाता हूँ तो बैनर सेक्शन में यहाँ पर ये फुल विड्थ लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो ये डिजाइन के लिए हम लोग का तब ये जो फुल विड्थ है तब ये काम में आता है। उसके बाद जो ऑप्शन है, मैं इसको पहले बॉक्स कर लेता हूँ। देखिए बॉक्स करने से ये 1140 है। उसके बाद आप अगर चाहें तो इसको अगर फुल विड्थ ना करके आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बढ़ाना चाहता हूँ, ये आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो डॉटेड है, ये जैसे ही मैं यहाँ पर इसको राइट करूंगा देखिए वो ब्लैक डॉटेड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहा है। देखिए ये बढ़ रहा है, मैं जहाँ पे स्टॉप करके छोड़ दिया हूँ वो वहां पर स्टॉप हो गया है। मतलब ऐसे करके हम लोग ये जो कंटेनर है इसका हम लोग साइज जो विड्थ है इसका हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1140 जो है यहाँ पर वो नॉर्मल है, मैं यहाँ पर उसको अभी नॉर्मल रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम हाइट जो है अभी 0 है, तो इसको भी हम लोग अगर राइट में अगर ड्रैग करते हैं तो देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। आपको जो जितना भी चाहिए उस हिसाब से ये बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका हाइट आपको मानिए कि ये फुल कर दिए, जैसे ये फुल हो गया देखिए, तो फुल हो गया मतलब यहाँ तक ही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप इसके अंदर अगर जो सामान रखेंगे वो उसका जो साइज अगर बड़ा हुआ तो ये और भी बड़ा होता जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जो नॉर्मल साइज है यहाँ पर 0 है, इसको ये रख दे रहा हूँ यहाँ पर, या इसको थोड़ा बढ़ा के यहाँ पर मैं इसको 100 करके रखता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 100 करके रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग जब लिए थे देखिए डायरेक्शन बोल के था, तो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन लिया था वो शो हो रहा है। अब यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट जो है वो अभी यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं है बोल के यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मगर जस्टिफाई कंटेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में रहता है, ठीक है। और ये जो अलाइनमेंट आइटम है, इसको जो अलाइन आइटम है ये हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ये बाय डिफॉल्ट में ऐसा रहता है। अब ये जो फ्लेक्स बॉक्स हम लोग तो लेआउट के बारे में जाना है कि लेआउट में ये रहता है। ये लेआउट में अब ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन गया। अब इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या काम क्या आता है। ये डायरेक्शन समझने के लिए को सबसे पहले इसमें कुछ टेक्स्ट या आपको कुछ इमेज में डाल के दिखाता हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक प्लस आइकन है कंटेनर का, अगर कुछ इसमें ऐड करना है तो मैं यहाँ से ये प्लस आइकन में क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही प्लस आइकन में क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये इसका जो एलिमेंटर जो है उसका जो बेसिक वर्जन है, बेसिक में यहाँ पर वो शो हो रहा है। बेसिक में हम लोगों का क्या क्या है देखिए, टेक्स्ट है, इमेज है, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो, बटन, डिवाइडर्स, यहाँ पर स्पेस, उसके बाद आइकन्स और गूगल मैप। ये है एलिमेंटर बेसिक में आपको मिलता है। थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था आपको कि एक प्रो वर्जन में होता है। प्रो वर्जन में ये सब ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलता है। अगर हम लोगों का अभी प्रो वर्जन नहीं है बोल के ये लॉक दिखा रहा है, आपको भी वही दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो कंटेनर है
यहाँ पे हम लोग अगर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसको कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं। जो पहला ऑप्शन है बेसिक टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट का जो है ये सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग क्या चीज है? हेडिंग है जो आप लोग कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम कस्टमर को कुछ दिखाना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं कि इसका मेन हेडिंग क्या है, मेन इसके अंदर क्या टॉपिक रहेगा, तो ये सब इसको बोलते हैं हेडिंग। देखिए ये भी हेडिंग है, तो ये सब हेडिंग है। ये हेडिंग आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बीच में छोड़ देंगे तो ये हेडिंग आपको यहाँ पर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर लिखा रहता है कि ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। आप यहाँ से जो है इसको अगर हमको एडिट करना है तो यहाँ पर आपका जो एडिट ऑप्शन को दिखा रहा है एडिट हेडिंग बोल के, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा ही एक ओपन आपको लाइव लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर जो टाइटल लिखा है, देखिए ये सेम टाइटल यहाँ पर भी जो लिखा है, जैसे हम लोग इसको एक डिलीट करेंगे देखिए वहां से वो टाइटल डिलीट होते जा रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को ये टाइटल इंपुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक टाइटल यूज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं वेलकम टू आवर क्लास। तो मैं यहाँ पर वेलकम टू आवर क्लास ये लिख दिया हूँ सबसे पहले। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ, अब इसको यहाँ पर दूसरा आइटम लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस आइकन दिख रहा है ऐड एलिमेंटर बोल के, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐड एलिमेंटर का अगर जो ऑप्शन आपको लाना है तो इसके लिए हर बार आपको ये ऐड एलिमेंटर का जो प्लस आइकन है इसको ही प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको ये दिखाई देगा। पहला बार में जब हम लोग कंटेनर लेते हैं तब उस टाइप में देखिए यहाँ पर प्लस आइकन दिखता है, मगर उसके बाद हम लोग जब अगर कुछ इसमें डाल देते हैं तो नेक्स्ट टाइम में ये प्लस आइकन यहाँ पर नहीं दिखता। हाँ, एक चीज आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका ऊपर में एक प्लस आइकन तो सर दिख रहा है, तो ये क्या है? ये प्लस आइकन, ये जो अभी जो फ्लेक्स बॉक्स मैंने और एक लिया है, अगर ऐसे ही फ्लेक्स बॉक्स आपको लेना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करके भी यहाँ से प्लस करके एक फ्लेक्स बॉक्स ले सकते हैं। तो इसके लिए वो फ्लेक्स बॉक्स है। ये फ्लेक्स बॉक्स की जो प्लस आइकन है उसका बगल में एक 6 डॉटेड आपको छोटा दिख रहा है, वो क्या है? वो एडिट कंटेनर, मतलब कोई कंटेनर को हमको एडिट करने के लिए उसमें क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैं अगर ये कंटेनर को एडिट करना चाहता हूं तो इसको मैं क्लिक करूंगा, देखिए मेरा ये जो कंटेनर का एडिट ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद ये क्रॉस ऑप्शन है, मतलब ये अगर क्रॉस कर देंगे तो ये कंटेनर पूरा ही बंद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं अभी क्रॉस कर दिया हूँ, ये कंटेनर पूरा बंद हो गया है। अब इसके बाद देखिए कि हम लोग ये यहाँ पर और भी एलिमेंट ऐड करने के लिए प्लस में फिर ऐड क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा हम लोगों का ऑप्शन है यहाँ पर जो टेक्स्ट एडिटर। तो ये टेक्स्ट एडिटर क्या है? ये टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पर हम लोग छोटा छोटा टेक्स्ट यहाँ पर डालते हैं। जैसे स्मॉल, जो यहाँ पर मेरा वेबसाइट पे देखिए जो यहाँ पर स्मॉल टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के लिए हम लोग देखिए में जितना भी स्मॉल टेक्स्ट है यहाँ पर, ये सब टेक्स्ट के लिए आपको ये टेक्स्ट एडिटर का जरूरत पड़ता है। तो उसको यूज करने के लिए आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब गौर कीजिए, जैसे ही मैं दूसरा आइटम लेके आया हूँ, पहला आइटम जो मेरा था, जो मेरा हेडिंग था यहाँ पर टाइटल था, उसका नीचे ये आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, फिर से हम लोग प्लस आइकन में पहले क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक बटन लाऊं। यहाँ पर क्यों मैं ऐसे ला रहा हूँ, एक टेक्स्ट लाया, फिर एक यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर लाया, फिर अभी बटन लाऊंगा, क्योंकि हम लोग ये जो वेबसाइट है, देखिए मेरा जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो वेबसाइट में डिजाइन करने के लिए ऐसा ही होता है कि सबसे पहले एक टेक्स्ट होता है जो हेडिंग टाइटल होता है, उसके नीचे टेक्स्ट होता है, छोटा नॉर्मल टेक्स्ट होता है, उसके बाद बटन होता है कहीं भी हीरो सेक्शन आपको बनाने के लिए। तो हम लोग अभी होम पेज जब बना रहे हैं यहाँ पर, तो होम पेज का हीरो सेक्शन बना रहे हैं, तो हीरो सेक्शन में डिजाइन करने के लिए आपको ये सब चीज जरूरी होता है। तो यहाँ से ये जो बटन है इसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जाएंगे। तो यहाँ पर तीन हम लोगों का जो एलिमेंट है वो आ गया है एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। सबसे पहला है एक हेडिंग है, दूसरा है यहाँ पर जो नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट जब आप लेते हैं तो ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आपको आ जाएगा। हर बार जब लेंगे तो ये इतना ही लिखा हुआ आएगा। इसको एडिट करने के लिए आप यहाँ से डिलीट करके यहाँ से आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। तो ये हम लोगों का अगर एलिमेंटर का फर्स्ट क्लास है तो इसके लिए मैं यहाँ पर दिस इज आवर फर्स्ट क्लास बोल के ऐसे ही यहाँ पर इसको लिख दिया हूँ। तो ये तीन हम लोगों का आ गया है यहाँ पर। अब आपको मैं जो चीज बताने वाला हूँ वो थोड़ा गौर से देखिए। मैं यहाँ पर फिर से इसको एडिट करने के लिए जो अभी क्या है, अभी जो मैं हूँ ये देखिए, ये एक बटन है, ये बटन का एडिटर में हूँ। देखिए ऊपर में दिखा रहा है कि एडिट बटन, मतलब मैं अभी एडिट बटन का एडिटर ऑप्शन पे हूँ। मैं आपको बोला था कि हर एक, जैसे हम लोगों का कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर भी तीन ऑप्शन रहता है ऊपर में। कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका भी तीन ऑप्शन रहता है। सबसे पहला एक ऑप्शन रहता है कि उसके बारे में या उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। दूसरा है स्टाइल, ये इसको डिजाइन डेकोरेशन का। तीसरा है एडवांस ऑप्शन। ये हर एलिमेंट या हर कंटेनर में आपको ये मिलेगा। तो मैं अभी ये एडिटर में हूँ मगर मैं कंटेनर का एडिटर में नहीं हूँ। तो कंटेनर का एडिटर में जाने के लिए मेरे को ये जो छह डॉट दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए एडिट कंटेनर, मतलब ये हम कंटेनर का एडिट ऑप्शन पे आ गए हैं। ये ऐसे देख के हम लोग को ये समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ये डायरेक्शन पे। ये डायरेक्शन देखिए, ये नीचे है बोल के ये जितना भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पर रखे हैं वो एक के बाद एक नीचे आ गया है। अगर आप लोगों को ये डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पर अगर राइट में करेंगे तो जितना भी एलिमेंट था वो राइट में शिफ्ट हो गया है। सबसे नीचे वाला सबसे पहले गया, उसके बीच वाला उसके बाद, और ये जो टॉप में था वो सबसे लास्ट है। देखिए जैसे ही मैं किया ये सेम ऑर्डर पे ही आया है। अगर आप डायरेक्शन इसको नॉर्मल में, फिर ये नीचे डायरेक्शन में लाता हूँ, अगर इसको अगर फिर लेफ्ट में रखते हैं, देखिए ये जो मेरा बटन था वो पहले आ गया है और वो जो मेरा टेक्स्ट था, जो मेरा टाइटल था, वो सबसे लास्ट आ गया है। तो फिर इसको फिर से लाके अगर हम लोग इसको ऊपर में करते हैं, देखिए तो क्या होता है, ये जो मेरा बटन है वो ऊपर चला गया है और ये मेरा जो टेक्स्ट है तो वो जो टाइटल है वो नीचे आ गया है। तो ऐसे करके ये डायरेक्शन काम करता है कि कोई भी उसके अंदर जो कंटेनर है, मेरा जो कंटेनर है उसके अंदर उसको हम लोग कैसे वे में, प्रॉपर वे में रखेंगे। जो हम लोगों का डिजाइन करने के लिए जब जरूरत पड़ता है, कोई भी कोई चीज को होता है कि बगल में रखने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर मेरा वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ। अगर थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आए, देखिए यहाँ पर ये जो मेरा वेबसाइट है यहाँ पर दो बटन देखिए, इसको बगल में रखने का जरूरत आया है, एक दूसरे का बगल में है। तो ये बगल में रखने के लिए, ऐसा डिजाइन के लिए ही आपको जो ये कंटेनर है हम लोग का, इसका जो डायरेक्शन है वो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, तो तभी आपका ये काम करेगा। कभी कभी हम लोग को ऊपर नीचे, जैसे ये होम पेज का जो ये हीरो सेक्शन है, इसमें हम लोगों का क्या है, जो अभी हम लोग जो टाइटल हिसाब से रखे थे ये डाउन ऑर्डर पे, तो ऐसे ही का जरूरत है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही रखे हैं। तो ऐसे करके आप डायरेक्शन हम लोगों का जरूरी होता है। तो ये हो गया हम लोग का तीन ऑप्शन के, हम लोग इस पे डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे और इस पे हम लोग हेडर कैसे लाएंगे। हम लोग सबसे पहले अभी जाने हैं कि हम लोग एक हेडिंग यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं एलिमेंटर जो फ्लेक्स बॉक्स है उसके अंदर। उसके बाद है टेक्स्ट एडिटर हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हम लोग बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोग जाना है अभी तक। अब यहाँ पर हम लोग और कुछ कुछ चीज एक्सप्लोर करेंगे फ्लेक्स बॉक्स का, और भी कुछ आइटम यहाँ पर बाकी है जानना। तो वो उसको जानने के लिए हम लोग अभी ये जो टेक्स्ट वगैरह है इसको डिलीट कर रहे हैं। इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट में क्लिक करेंगे। हर एक चीज आपको यहाँ पर आप ऐसे करके डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका एम्प्टी जो कंटेनर है वो आ गया है। अब यहाँ पे देखिए मेरा वेबसाइट में क्या है, यहाँ पर एक है लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट एरिया, राइट हैंड साइड में इमेज एरिया। जो पहले ही हम बताए थे, यहाँ पर हम लोग यहाँ से जो फ्लेक्स बॉक्स है यहाँ से ये डबल जो वाला फ्लेक्स बॉक्स है ये ले सकते हैं, डबल कंटेनर वाला। देखिए इसमें ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो हम लोग ऐसे कंटेनर वाला ले सकते हैं जिसमें मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल सकता हूँ और यहाँ पर इमेज डाल सकता हूँ। और दूसरा काम कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग क्रॉस कर दे,
ये जो हम लोग अभी कंटेनर लिए हैं, इसके अंदर भी हम लोग, ये जो फ्लेक्सबॉक्स लिए हैं इसके अंदर भी हम लोग कंटेनर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि इसके जो प्लस आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, या तो नहीं तो ये प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आएगा सबसे पहले लेआउट, यहाँ पर देखिए कंटेनर है, तो ये कंटेनर को हम लोग ड्रैग करके इधर पे ले जाएंगे, तो ये कंटेनर आ गया है। मगर आप ये बोलेंगे यहाँ पर तो एक ही कंटेनर है, तो दो कंटेनर तो थोड़ी यहाँ पर है, तो मैं कैसे दूसरा कंटेनर यहाँ पर लाऊंगा? हम लोगों का तो जो कंटेनर है वो दो डिवाइडेड में है, तो मैं यहाँ पर और एक प्लस ऐड करूंगा और यहाँ से इसको कंटेनर को, दूसरा कंटेनर को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊंगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं लेके आ रहा हूँ हर दो कंटेनर ऊपर नीचे आ रहा है, मगर मेरे को तो लेफ्ट में एक कंटेनर चाहिए, राइट में और एक कंटेनर चाहिए। तो उसके लिए भी वही एडिट में जाएंगे हम लोग, फ्लेक्स बॉक्स का कंटेनर का, ये जो बड़ा कंटेनर है इसका, और इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर लेंगे। जैसे ही डायरेक्शन चेंज किए देखिए ये दो कंटेनर मेरा एक लेफ्ट में एक राइट में आ गया। ये जो अंदर में छोटा छोटा कंटेनर हम लोग दो लिए हैं इसके अंदर भी डायरेक्शन रहता है। देखिए हम लोग एक सिलेक्ट किए, देखिए ये भी डायरेक्शन रहता है। यहाँ पर भी आप लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हर एक कंटेनर का अलग अलग। इसके अंदर भी आप लोग कंटेनर ले सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसके अंदर भी अगर एक कंटेनर लेना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर लिया, प्रेस करके यहाँ पर मानिए कि मैं और एक कंटेनर लिया, उसके बाद प्लस करके मैंने और एक कंटेनर लिया, तो मैं यहाँ पर तीन कंटेनर ले लिया हूँ। अब ये जो मेन कंटेनर है इसका डायरेक्शन में अगर ये जैसा है अप टू डाउन है ऐसा ही रखना चाहता हूँ तो ठीक है। अगर मैं राइट एंड लेफ्ट रखना चाहता हूँ, देखिए एक के अंदर तीन कंटेनर आ गया है। तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर भी डायरेक्शन जो है आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो हर एक कंटेनर में ये चीज आप लोग कर सकते हैं। मेरे को इतना सारा चीज अभी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। छोटा छोटा जो कंटेनर्स मैंने ऐड किया था मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी अभी ये हो गया दो कंटेनर मेरा। अब आपको ये दो कंटेनर यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर जो जो ऑप्शन देख लिए वो छोड़ के अभी इमेज ऑप्शन है, ये इमेज ऑप्शन को अभी देखेंगे। तो ये इमेज ऑप्शन को भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक कंटेनर पे छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ दिया देखिए यहाँ पर वो इमेज का जो कंटेनर में इमेज का एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो इस ऑप्शन को हम लोग एडिट करने के लिए यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहाँ पर चूज इमेज करके देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग चूज इमेज पे क्लिक करेंगे और जो इमेज हम लोग, अगर यहाँ पर हम लोगों का पहले से अपलोडेड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड में क्लिक करके सिलेक्ट फाइल करके यहाँ से भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। जो आपका जो कंप्यूटर है उससे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर ये एक अपलोडेड है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही मैं सिलेक्ट किया ये यहाँ पर इमेज मेरा अपेयर हो गया है। ये इमेज आने के बाद ये इमेज का यहाँ पर रेजोल्यूशन है ये चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर इसका जो साइज है आप फुल कर सकते हैं इसको, या तो आप यहाँ पर मीडियम कर सकते हैं। देखिए मीडियम जैसे किया ये छोटा हो गया, ये थंबनेल के साइज में किया देखिए और छोटा हो गया। इसके बाद जो फुल है ये फुल साइज में रखेंगे तो ऐसा होता है। तो ऐसे करके आप ये इमेज का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम लोग फिर ऐड ऑप्शन में चले जाएंगे, तो ये इमेज ऑप्शन जो है हम लोग ये इमेज ऑप्शन की कहाँ पे यूज होता है कैसे यूज होता है देख लिए। अब देखेंगे ये वीडियो ऑप्शन। ये वीडियो ऑप्शन में क्या है, ये वीडियो ऑप्शन को भी हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ेंगे। जैसे छोड़े हैं देखिए ये यहाँ पर वीडियो प्ले का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। हम लोग यहाँ पर दो तरीके से वीडियो डाल सकते हैं। पहला है कि हम लोग कोई यूट्यूब का लिंक लेके यहाँ पर डाल सकते हैं वीडियो का। देखिए यहाँ पर सोर्स है यूट्यूब बोल के, यहाँ पर जो एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो इसका जो एडिट ऑप्शन रहता है यहाँ पर एक सोर्स में देखिए दिखा रहा है यूट्यूब। अब ये यूट्यूब से यहाँ पर जो लिंक नीचे है बोल के दिया, यहाँ पर कोई भी लिंक डाल के यहाँ पर वीडियो डाल सकते हैं। या और एक ऑप्शन है यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक है वीमो और एक है आपको वीडियो प्रेस, ठीक है, और एक है सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड का मतलब क्या है, ये सेल्फ होस्टेड हम लोगों का ज्यादा लगता है या यूट्यूब वाला ज्यादा यूज होता है, ये दो ही हम लोगों का ज्यादा यूज होता है।
यूट्यूब मतलब आप यूट्यूब से कोई वीडियो का लिंक दे सकते हैं। और सेल्फ होस्टेड अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपका होस्टिंग है, आप ये होस्टिंग में जो आपका वीडियो अपलोड करेंगे पहले से मीडिया में, तो वो अपलोड करके यहाँ पर वीडियो आप दिखा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट चूज वीडियो करके यहाँ से अपलोड फाइल में जाके यहाँ पर सिलेक्ट करके कोई भी वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने के लिए मैं ये क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर ये यूट्यूब का वीडियो अभी यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर यूट्यूब के लिए यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए डिजिटल शेप्स का यूट्यूब का चैनल का जो ये मेरा वीडियोस है वो दिखाना है यहाँ पर। यहाँ से कोई भी एक वीडियो का मैं लिंक ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेगा मेनू का जो वीडियो है, मैं इसको जैसे ओपन किया, इसका जो लिंक है, ये जो वीडियो का लिंक है, मैं इसको लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया ये वीडियो को, और यहाँ पर जाके ये जो लिंक है मैं यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दिया। देखिए जैसे ही मैं पेस्ट किया हूँ मेरा ये वीडियो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये वीडियो देखिए स्टॉप है, चालू नहीं है। तो यहाँ पर एक नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आइए, देखिए यहाँ पर वीडियो ऑप्शंस बोल के हैं, यहाँ पर ऑटो प्ले बोल के एक ऑप्शन है। इसको अगर हम लोग ऑन कर देते हैं तो ये वीडियो जो है ये ऑटोमेटिक चालू होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको सेव करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑटो सेव आप जब कोई होम पेज का नाम दे रहे थे तो उस टाइम में ऑटो सेव काम करता है। इस यहाँ पर आपको ऑटो सेव काम नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये राइट हैंड साइड में ऊपर में ये पब्लिश दिख रहा है, ये पब्लिश जो ऑप्शन है इसको अगर पब्लिश करेंगे तो ये तो पब्लिश हो जाएगा, तो ये सब दिख पाएगा अभी। अगर मैं अभी पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ तो उसके लिए ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे। यहाँ पर इसको सेव ड्राफ्ट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। यहाँ तक जो काम आप लोग किए हैं वो आपको सेव दिखेगा। इसके बाद हम लोगों का और जो ऑप्शन रह जाता है वो है आपका जो डिवाइडर है, और है ये है स्पेस है, और एक है गूगल मैप, ये आइकन। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जो कंटेनर है इसको मैं पूरा ही बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक नया फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर लेके मैं यहाँ पर प्लस आइकन में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को जो बाकी ऑप्शंस है यहाँ पर देखने के लिए, यहाँ पर है ये डिवाइडर है, और एक है स्पेसर, और एक है गूगल मैप, और एक है आइकन। ये देखने के से पहले अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो कंटेनर है इसमें हम लोग इसका कलर इसमें कैसे फिल कर सकते हैं, इसमें कैसे कलर ला सकते हैं। क्योंकि ये कंटेनर अभी तो वाइट है, तो हम लोग इसमें कलर कैसे लाएंगे। जो बहुत सारा वेबसाइट में हम लोग देखते हैं कि ये जो कंटेनर है, या मेरा ही वेबसाइट पकड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर जो सेक्शन है ये इसका पीछे एक कलर है। ये जो सामने जो हम लोगों का एलिमेंट है इसका पीछे एक कलर है। तो ये जो कलर है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। वो कैसे लाते हैं, उसके लिए हम लोग एलिमेंट में जाएंगे, और ये जो कंटेनर है इसको हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे एडिट मोड के लिए। उसके बाद ये जो स्टाइल ऑप्शन है, ये स्टाइल ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको बैकग्राउंड पहले, उसके बाद है बैकग्राउंड ओवरले, उसके बाद है बॉर्डर, उसके बाद है शेप डिवाइडर। तो पहले जानते हैं हम लोग कि ये जो बैकग्राउंड है इसका जो कलर है तो ये बैकग्राउंड कलर से आता है। तो उसके लिए देखिए बैकग्राउंड टाइप यहाँ पर आपको बता रहा है, यहाँ पर बहुत सारा टाइप है। तो पहला टाइप है जो क्लासिक है, ये कलर करने के लिए होता है। दूसरा वाला भी जो है ग्रेडियंट, ये भी कलर करने का होता है। मगर ये दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो पहला वाला क्लासिक है इसमें ओनली आप एक कलर सिलेक्ट करते हैं, सिंगल कलर। और ये जो ग्रेडियंट है इसमें आप लोग दो कलर ले सकते हैं। जैसे हम लोग पहले वाला अगर देख रहे हैं तो पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं क्लासिक। इसमें जो कलर ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग कलर ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर क्रॉस दिखा रहा है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। करके जो कलर आपको मनपसंद है आप वो ले सकते हैं। जैसे अगर ग्रीन कलर कोई ले लेता हूँ, मेरे को ग्रीन थोड़ा पसंद है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर थोड़ा ले लेता हूँ। ये ग्रीन कलर ले लिया तो ये हो गया। देखिए ये कंटेनर जो है मेरा यहाँ पर कलर आ गया है। एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए, कंटेनर का साइज है आपको था 1140। मतलब ये कंटेनर का जो अंदर के हम लोग जो इमेज या टेक्स्ट या कुछ रख सकते हैं
वो है 1140 पिक्सल, मगर ये जो आपका बैकग्राउंड में कलर लिया है ये फुल विड्थ लिया है। अगर मैं इसको हाइड करके देखना चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट में ये कैसे दिख रहा है, मैं अगर इसको थोड़ा यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ये पैनल को देखिए, यहाँ पर जैसे होवर कर रहे हैं इसको हाइड पैनल की, देखिए ये यहाँ पर फुल विड्थ यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसको मैं अगर वो पैनल को अनहाइड करना चाहता हूं तो इसको मैं क्लिक करूंगा, ये अनहाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका जो कंटेनर है ये इसको कलर आ गया है। अब जो बोला था मैं आपको ग्रेडियंट कलर जो बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं और एक कंटेनर ले लेता हूँ। तो और एक कंटेनर लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगर बैकग्राउंड में जाके इसका जो ग्रेडियंट कलर है वो मैं यहाँ पे लेके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ये थोड़ा रेड कलर में ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये ऑरेंज टाइप का और ये रेड टाइप का कलर में ये जो ग्रेडियंट है यहाँ पर आपको दो तरह का दिख रहा है कलर। यहाँ पर देखिए, अगर ये रेड मैं चेंज करके यहाँ पर थोड़ा कुछ और ब्लू कलर भी डाल देता हूँ, देखिए आप, तब आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये दो कलर का नॉर्मली कॉम्बिनेशन है। तो इसको ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। तो आप ऐसे बैकग्राउंड में ग्रेडियंट ला सकते हैं। यहाँ पर और एक ऑप्शन है वीडियो बोल के। ये वीडियो ऑप्शन क्या करता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहले देखे थे कि कोई भी वीडियो सेक्शन पे हम लोग कोई कंटेनर के सामने फ्रंट एंड पे वीडियो ला सकते हैं, ये वीडियो ऑप्शन है कि कोई जो हम लोग का कंटेनर है उसका बैक एंड में आपका वीडियो चलेगा। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर हम लोग फिर ले लिए, इसका बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं ये कंटेनर का, और यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट करके हम लोग अगर जो वीडियो का लिंक है हम लोग का यूट्यूब का जो अभी हम लोग यूज किए थे उसको अगर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, देखिए ये बैकग्राउंड में ये वीडियो आना चालू हो गया है। इसके ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर कुछ भी ला सकते हैं। जैसे हम लोग प्लस आइकॉन में क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट ला रहे हैं, देखिए इसके टेक्स्ट ला रहे हैं, तो ये ऊपर में है और ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो ये देखिए ऐसे करके आपका ये बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है और ये ऊपर में जो आप टेक्स्ट रखते हैं वो रख सकते हैं। ये भी आपका कोई हीरो सेक्शन में के लिए जब डिजाइन करते हैं तो उस टाइम में भी काम आता है। जैसे कोई आप टूर या ट्रैवल का नॉर्मल हीरो सेक्शन बना रहे हैं तो उस टाइम में ऐसा टाइप का डिजाइन बहुत काम में आता है, जहाँ पे आप लोग पीछे एक बैकग्राउंड में एक वीडियो चलता है और ऊपर में आपको ये टेक्स्ट यहाँ पर दिखाता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर और एक ऑप्शन जो है लास्ट बाकी है यहाँ पर वो दिखा देता हूँ कि इसका बैकग्राउंड में लेके यहाँ पर एक स्लाइडर बोल के ऑप्शन है, जो आप लोग यहाँ पर अगर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इमेज ऐड करने का। तो यहाँ पर प्लस आइकन जो हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोगों का जो मीडिया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर क्रिएट अ न्यू गैलरी बोल के राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद इंसर्ट गैलरी जो है इसमें भी क्लिक करना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे मिनिमम 2 इमेज होना चाहिए। जब तक 2 इमेज नहीं होगा तब तक ये स्लाइड आपका काम नहीं करेगा। तो मिनिमम 2 होना चाहिए, उसके बाद ये स्लाइड काम करेगा। अब अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूं तो वही ऑप्शन से ही फिर इसको सेव एज ए ड्राफ्ट कर देता हूं। ये हो गया मेरा वेबसाइट का, मानिए मैंने ऐसा डिजाइन किया। मगर ये देखिए, अगर मैं इसको फुल वेबसाइट में देखना चाहता हूँ, देखिए ये कितना छोटा 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 करके आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट भी डाला हुआ है मगर इतना बड़ा भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये जो स्लाइडर मैंने डाला है ये भी कितना छोटा आ रहा है। तो ये जो छोटा जगह है इसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है ये सिलेक्ट करेंगे, इसका लेआउट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसका जो हाइट है इसको आप जो है इसको बढ़ाएंगे। जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे देखिए ये कंटेनर का साइज जो है ये बड़ा होना चालू हो गया है। तो ऐसे तरह का हम लोग इसको स्लाइडर को देखिए ये बड़ा कर सकते हैं। या तो और एक तरीका है इसको बड़ा करने का, जैसे मानिए कि मैं इसको फिर से ये तो 40 है और ये जो है इसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर मानिए कि मेरे को इसको बड़ा करना है। इस टाइम में हम लोग का कौन सा काम आता है, ये ऐड एलिमेंटर में क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो स्पेसर है ये यहाँ पर काम करता है। ये स्पेसर को हम लोग जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर मानिए कि छोड़ देंगे बीच में। अब देखिए जब मैंने इसको जहाँ पे लिया ये स्पेसर का यहाँ पर एडिट ऑप्शन यहाँ पर आ गया है,
और ये स्पेसर क्या है, यहाँ पर फी को बड़ा कर सकता है। जैसे मैं इसको देखिए राइट में लेके जाऊंगा, ये बड़ा होता जाएगा। ये स्पेसर का काम है इसको बड़ा करना, मगर इसके अंदर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं रहेगा। ये स्पेसर ओनली इसको स्पेस दे के इसको बड़ा कर देगा। अब ये स्पेसर के अंदर ऊपर में यहाँ पर आप अगर यहाँ पर कुछ रखना चाहेंगे, देखिए ये कुछ रख नहीं पाएंगे, ये इसके नीचे आएगा। स्पेसर मतलब जितना भी स्पेस ये लेके रखा है वो पूरा क्लियर रहेगा, वो क्लियर रहता है, तो ये स्पेसर है। अब अगर दो तरीका से इसको बड़ा कर सकते हैं, एक है जो कंटेनर है मैंने दिखाया, इसका लेआउट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो ये जो विजेट है आपका, प्लस विजेट में यहाँ पर जो स्पेसर है हम लोग का, तो यहाँ पे ये स्पेसर देके भी आप कोई भी सेक्शन को या कोई भी जो कंटेनर है उसका साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। तो आपको ये स्पेसर का काम पता चल गया होगा अभी के क्या काम करता है ये स्पेसर। अब हम लोग जानेंगे ये डिवाइडर। उसके लिए जितना भी ये है हम बंद कर देते हैं इसको। अब हम लोग ये एक फ्लेक्स बॉक्स लिए हैं जिसका दो पार्ट में डिविजन करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस में क्लिक करके राइट हैंड साइड में एक इमेज ले लेते हैं कंटेनर पे, और ये जो लेफ्ट कंटेनर है इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसका पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए ये डाउन की तरफ है, तो इसके अंदर हम लोग को ये डाउन की तरफ ही चाहिए। इसके अंदर हम लोग प्लस करके यहाँ पर सबसे पहले लेंगे एक हेडिंग, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, इसके अंदर लेंगे एक टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, उसके अंदर लेंगे हम लोग एक हम लोगों का जो बटन है वो ले लिया। तो ये चीज आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कंटेनर है, यहाँ पर देखिए ये इमेज है। तो यहाँ पर पहले मैं इमेज एक पुटी कर लेता हूँ जो आपको समझने में आसानी हो। देखिए इमेज जैसे मैंने पुट किया, यहाँ पर ये जो तीन मैंने एलिमेंट लिए हैं, तो ये एलिमेंट देखिए ये ऊपर की तरफ है। ये कंटेनर जब हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट बोल के जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, मगर ये बाय डिफॉल्ट में ये जस्टिफाई कंटेंट जो है ये एकदम स्टार्ट रहता है। देखिए यहाँ पर अगर होपर होवर करते हैं हम लोग, यहाँ पर स्टार्ट दिखा रहा है। तो ये जो कंटेंट है हम लोग यहाँ पर जितना भी कंटेंट है, इसको हम लोग अगर मिडिल में लाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स का ये जस्टिफाई सेंटर है, इसको यहाँ पर जो सेंटर ऑप्शन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए जितना भी कंटेंट है मेरा ये सेंटर में आ गया है। उसके बाद है एक है एंड में है, अगर इसको क्लिक करेंगे देखिए ये जितना भी कंटेंट है वो एंड में चला जाएगा। उसके बाद है ये स्पेस बिटवीन, देखिए स्पेस बिटवीन में ये एकदम जो ऊपर वाला और नीचे वाला कंटेंट उसको फिक्स रखा है, नीचे मिडिल वाले को वो यहाँ पर एडजस्ट किया है। यहाँ पर भी पेस अराउंड में भी सेम है, मिडिल वाले को फिक्स रखा है, ऊपर में नीचे में दोनों को अलग किया है। ये लास्ट वाला है, यहाँ पे स्पेस इवनली, मतलब ये जो इवनली स्पेस इसको करते हैं हम लोग, अभी इसको सेंटर वाला ही रख देते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करके जो हम लोगों का विजेट है यहाँ पर डिवाइडर, ये कैसे काम करता है। तो ये मानिए कि हम लोगों का एक बैनर सेक्शन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो बैनर सेक्शन में हम लोगों का, मेरा बैनर सेक्शन देखिए अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो क्या है, पहले एक हेडिंग है, उसके बाद एक यहाँ पर टेक्स्ट है, उसके बाद एक बटन है, और यहाँ पर इमेज है। हम लोग अगर ऐसे ही डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम ही है, एक इमेज है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर एक टेक्स्ट है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट एडिटर बाद स्मॉल टेक्स्ट है, उसके बाद बटन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइडर है इसको थोड़ा लाएंगे। ये डिवाइडर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, या ड्रैग ऑन ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो ये डिवाइडर यहाँ पर आ गया है। तो ये डिवाइडर को हम लोग को चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेडिंग है और ये जो मेरा यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर इसके दोनों के बीच में या ये दोनों के बाद में यहाँ पर ये नीचे में कहीं पे ये डिवाइडर शो हो। तो ये डिवाइडर को हम लोग जस्ट सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग ड्रैग करके थोड़ा जहाँ पे हम लोग लेके जाना चाहते हैं तो वहां पे लेके जाके ऐसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद ये डिवाइडर देखिए यहाँ पर जो उसका विड्थ है वो 100% दिखा रहा है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आपको जितना भी चाहिए मर्जी से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए ये ऐसा दिखने में आता है, ये एक डिवीजन आपको दिखाता है।
तो ये है डिवाइडर, मेनली इसका काम है ये डिवीजन क्रिएट करना कोई भी जो एलिमेंट है उसके अंदर। अब इसको मैं अगर सेव कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए अगर मैं इसको हाइड करके देखता हूँ, ये मेरा एक बैनर सेक्शन जैसा पूरा अभी बन रहा है, जो हम लोग ने अभी एलिमेंटर के थ्रू में बनाया है। अभी इसको जो बैकग्राउंड हम लोग कलर आपको दिखाए थे, अगर उस वो सिलेक्ट करें, ये जो उसके लिए कंटेनर सिलेक्ट करें, स्टाइल में जाके यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अगर इसको थोड़ा लाइट ग्रे में कर दिया और इसको अगर मैं सेव कर दिया एज ए ड्राफ्ट, देखिए ये एक हम लोग का बैनर बन के, जो बैनर सेक्शन है या हीरो सेक्शन है, ये बन के रेडी है। अब देखिए हम लोग का जो बाकी रह गया है उसके लिए हम लोग पहले ये प्लस एलिमेंटर में क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है आइकन बोल के एक ऑप्शन है, ये बाकी है, और ये है गूगल मैप। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको दिखाता हूँ अभी। इसको फिर हम लोग एक कंटेनर ले लेंगे, फिर प्लस आइकन में जाके यहाँ पर एलिमेंट में ये जो गूगल मैप्स है, यहाँ पर ये आप यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी करके इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर ये मैप शो हो रहा है। यहाँ पर पहले दिखा रहा है ये लंदन बोल के, जो लोकेशन बाय डिफॉल्ट लेके रखा है। मेरा जैसे कोलकाता में है, तो मैं अगर कोलकाता का कोई मेरा एड्रेस देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दिखाना, यहाँ पे आराम से दिखा सकता हूँ। डिजिटल मैं शेप्स लिखता हूँ यहाँ पर। डिजिटल शेप्स लिखने पे देखिए ये ऑटोमेटिकली गूगल में मेरा लिस्टेड है बोल के, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो बिजनेस एरिया है, वो जो लोकेशन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे करके आप भी यहाँ पर जो मैप है ये शो करवा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये आइकन बोल के, तो ये भी हम लोग अभी जान लेते हैं। इसको भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर पे लाते हैं। देखिए ये आइकन है, हम लोग कहीं पे अगर कुछ आइकन यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये हम लोगों का यहाँ पर काम में देता है। जैसे हम लोग मानिए कि यहाँ पर अगर कोई व्हाट्सएप का हम लोग नंबर दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के लिए हम लोग आइकन चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, इसको एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करिए, यहाँ पर जो आइकन लाइब्रेरी है इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको आइकन लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो आइकन चाहिए, जैसे हम लोगों का व्हाट्सएप का चाहिए तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप लिखता हूँ या आइकन को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए ये व्हाट्सएप का आइकन आ गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट डाल के यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कि ये व्हाट्सएप नंबर है या कुछ भी है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर इसको जो डिजाइन है वो कर सकते हैं। आज का पार्ट वन में इसका जो हम लोग एलिमेंटर का जो पार्ट वन है उसमें हम लोग आज सीखे हैं कि बेसिक जो जो सेटिंग्स है एलिमेंटर का, जिसमें हम लोग फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के बारे में जाना है। उसके बाद जो बेसिक सेटिंग्स है इसके बारे में जाना है। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ये जो हर एक ऑप्शन है, जैसे हेडिंग, यहाँ पर ये जो हेडलाइन है, ये जो बटन है, ये अब ये तो जो हम लोगों का टेक्स्ट एडिटर है, ये सब जो ऑप्शन है, इसका जो ये स्टाइल होता है, ये इसका जो स्टाइलिंग जो ऑप्शन है, इसको हम लोग कैसे स्टाइलिंग करते हैं, या एडवांस ऑप्शन है, इसका जो एडवांस का ऑप्शन है, हर एक चीज का जो एडवांस ऑप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पहला पार्ट में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जितना भी बेसिक एलिमेंट्स जो है उसका थोड़ा यूजेस दिखाया हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में भी दिखाऊंगा इसका इन डेप्थ यूज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।